आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि अर्थशास्त्र में स्थैतिक आर्थिक विश्लेषण। जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उसको कई शाखाओं और उपशाखाओं में विभाजित किया होता है। तो स्थैतिक आर्थिक विश्लेषण की जो मुख्य विशेषताएं हैं जो आप देख रहे हैं, पहली विशेषता है साम्यिकी अवस्था, अर्थात इसके अंतर्गत हम केवल अर्थशास्त्र में संतुलन बिंदुओं का ही अध्ययन करते हैं। संतुलन किस प्रकार स्थापित हुआ, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं किया जाता है। दूसरा बिंदु, परिवर्तन की दर स्थिर बनी रहती है। स्थितिकी जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि इसमें जड़ की अवस्था होती है, किंतु अर्थशास्त्र में इसका अर्थ गतिहीन अवस्था से नहीं होता है, बल्कि इसका अर्थ ये होता है कि गति तो होती है लेकिन गति की दर स्थिर बनी रहती है। अर्थात परिवर्तन की जो दर है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता। तीसरी इसकी विशेषता है ये समय रहित अवस्था होती है, यानी हम समय पर इसका ध्यान नहीं देते हैं। समय पर इसके अंतर्गत हम इसको समय रहित अवस्था मानकर चलते हैं, क्योंकि जब परिवर्तन की दर एक समान है तो समय के साथ इसका अध्ययन करना आवश्यक नहीं होता है। यदि हम स्थैतिक मॉडल को रेखाचित्र के माध्यम से दिखाना चाहें तो हम एक सरल बाजार के संतुलन का उदाहरण ले सकते हैं। आप रेखाचित्र में देख रहे हैं, हमने OX अक्ष पर मांग और पूर्ति को लिया है, OY अक्ष पर कीमत को लिया है। DD बाजार का मांग वक्र है, जबकि SS बाजार का पूर्ति वक्र है। दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं, अर्थात E बिंदु पर बाजार का संतुलन है। इसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में इस प्रकार कह सकते हैं कि O0P कीमत पर बाजार की जो मांग है वो 0Q है और E बिंदु पर बाजार का संतुलन स्थापित होता है। इस E बिंदु के अध्ययन को ही हम अर्थशास्त्र में स्थैतिक आर्थिक विश्लेषण के नाम से जानते हैं। जब तक बाजार में मांग या पूर्ति में परिवर्तन नहीं होता है तब तक ये बिंदु स्थिर रहेगा तथा इस बिंदु का अध्ययन ही आर्थिक स्थिति की विश्लेषण कहलाता है।